हेलो दोस्तों, मैं कपिल तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। ये इस चैप्टर की वीडियो 3rd है। इससे पहले आपकी 2 वीडियो बन चुकी हैं और आज का अपना टारगेट है एल्कोहलों में समावयवता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कोहलों में समावयवता के बारे में। अभी बात करते हैं हम एल्कोहलों में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं समावयवता क्या होती है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती हैं। वो कहलाता है आपका समावयवता। अब एल्कोहल होते हैं वो कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, वो देखो। एल्कोहल श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक व प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी 4 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं ये। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक व प्रकाशिक। कितनी? 4 प्रकार की श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक व प्रकाशिक समावयवता। हमने यहाँ पे एक अणुसूत्र लिया, जैसे अणुसूत्र हो गया आपका C4H10O। अणुसूत्र हो गया आपका C4H10O, या आप लिख सकते हो C4H9OH भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंखला समावयवता के बारे में, यानी सबसे पहले कौन कौन से हैं जो श्रृंखला समावयवता, कितने समावयवी संभव हैं इनके। देखो, कार्बन कितने हैं? सबसे पहले कार्बन है 4, CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। काउंट करके देखो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं और ऑक्सीजन 1 है। दूसरी समावयवता बनेगी आपकी CH3, CH2, CH3, CH2 और OH। थर्ड बनेगी आपकी CH3, CH2, CH3 और OH। फोर्थ बनेगी आपकी CH3, CH3, CH3 और OH। अब यहाँ पे देखो, श्रृंखला समावयवी कौन कौन से दर्शा रहे हैं। श्रृंखला समावयवता क्या होता है? श्रृंखला समावयवी वह होते हैं जिनकी श्रृंखला में क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे देखो, कार्बन क्या है, सभी में सेम है। यहाँ पे देखो, श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है, पहला और मैं दूसरा देखता हूँ यहाँ पे, तो इनकी श्रृंखला में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रियात्मक समूह भी 1 नंबर पे था, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है। इनकी श्रृंखला में तो क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें भी OH फर्स्ट नंबर पे था और यहाँ पे भी जो OH है वो भी कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, श्रृंखला समावयवी हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे श्रृंखला कितने की बन रही है, 1 2 3 और 4 की श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ पे देखो, 1 2 और 3 की श्रृंखला बनी हुई है। इसमें श्रृंखला में परिवर्तन हो गया, लेकिन जो क्रियात्मक समूह की स्थिति देखो, यहाँ पे क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे है और यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हो गई, यानी जिनकी श्रृंखला में परिवर्तन होता है लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे श्रृंखला में तो परिवर्तन हुआ है इन दोनों में, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति यहाँ पे भी 2 नंबर पे है और यहाँ पे भी 2 नंबर पे है, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी हैं। क्या है? एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। यहाँ लिख सकता हूं मैं, क्या है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी। ये भी क्या है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं स्थिति समावयवता। यानी स्थिति समावयवता क्या होती है, जिनकी स्थिति में क्या होता है, क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी पोजीशन क्या हो जाए, उनकी चेंज हो जाए, वह कहलाता है आपका स्थिति समावयवता। यहाँ पे देखो आप,
फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर देखना है। इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या हुई है, चेंज हुई है। यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह था वो 1 नंबर पे था और यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि पहला और तीसरा एक दूसरे के क्या हैं, स्थिति समावयवी, क्या है, स्थिति समावयवी। और मैं कह सकता हूं दूसरा और चौथा, यहां पे देखो दूसरे वाले में यहां पे जो OH समूह है 1 नंबर पे है और चौथे वाले में देखो जो OH समूह है वो 2 नंबर पे है, यानी स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां पे 1 नंबर पे है OH और यहां पे क्या है, 2 नंबर पे है। तो यहां पे इन दोनों की क्या हो गई, स्थिति चेंज हो गई। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि दूसरा और चौथा एक दूसरे के क्या हैं, स्थिति समावयवी हैं। क्या है, एक दूसरे के स्थिति समावयवी हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता के बारे में। क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है, जिनमें क्रियात्मक समूह ही चेंज हो जाए, क्या हो जाए, जिनमें क्रियात्मक समूह ही चेंज हो जाए, वो कहलाता है आपका क्रियात्मक समावयवता। जैसे यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, लेकिन अणुसूत्र तो क्या रहेगा, समान रहेगा। उसमें भी कार्बन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, हाइड्रोजन 10 रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। लेकिन जो क्रियात्मक समूह है OH की जगह पे कुछ और आ जाएगा, तो वो होता है आपका क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पर दर्शा देता हूँ मैं क्रियात्मक समूह को, 5वां। जैसे क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाएगा आपका CH3 CH2O CH2 और CH3। ये क्या है आपका क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कैसे पहचाना, देखो ये है आपके कार्बन, क्या है, इनमें भी 4 कार्बन है, इसमें इन सभी में भी क्या है, 4 कार्बन है। इनमें हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं, इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1, और इन सभी में भी क्या है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी इन सभी में OH क्रियात्मक समूह है और इसमें क्या है, O क्रियात्मक समूह है, यानी ईथर है क्रियात्मक समूह, क्या है, ईथर। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, क्रियात्मक समावयवी हो गए। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वें के क्या हैं, सभी क्रियात्मक समावयवी हैं। यानी इनके क्रियात्मक समूह में क्या आ गया, अंतर आ गया। यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH था और यहाँ पे क्या है, O ऑक्सीजन है क्रियात्मक समूह, यानी ईथर। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रकाशिक समावयवता के बारे में। इसको मिटाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे ईथर और एल्कोहल, ये एल्कोहल हैं और ये ईथर एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समावयवी हैं। मिटाते हैं, रफ करते हैं इसको। यानी मैं ईथर वाला 5वां पॉइंट दोबारा लिख रहा हूँ। 5वां CH3 CH2O CH2 और CH3, यानी एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रकाशिक समावयवता के बारे में। देखो प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, यानी ऐसा दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना होते हों, वह कहलाता है आपका प्रकाशिक समावयवता। क्या कहलाता है, प्रकाशिक समावयवता। जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं वो कौन सी फॉर्म दर्शाती है, जो ट्रांसफॉर्म होती है वो दर्शाती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। सिस फॉर्म में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती है। ध्यान रखना, केवल ट्रांसफॉर्म ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देखो सिस फॉर्म क्यों नहीं करती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये एथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे EN, ये भी एथिलीन डाइएमीन है। अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूँ तो दर्पण प्रतिबिंब में ये सेम बनेगा, क्या बनेगा, इसी तरह से बनेगा, यही सेम। यानी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा है, प्रकाशिक समावयवता क्या होता है, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना होता हो, वह कहलाता है आपका प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है। तो ध्यान रखना है, जो सिस फॉर्म होती है वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगी, केवल ट्रांसफॉर्म ही क्या दर्शाती है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है। जैसे में अणुसूत्र क्या था, 4 कार्बन थे, तो यहाँ पे मैं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता हूँ। जैसे 4 कार्बन होने चाहिए इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और C2H5,
4 कार्बन हो गए, 2 3 और 1 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन भी है, काउंट करके देख लेना। कार्बन कितने, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन 3 4 5 और 5 10 और ऑक्सीजन 1। ये हो गए आपके। अब कैसे दर्शाएगा, यहाँ पे एक दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जैसे इसको दर्पण में प्रतिबिंब बनाता हूँ, दर्पण में क्या बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा पास वाला समूह, पास में बनेगा OH CH3 और C2H5 और H। क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे? नहीं होंगे। अगर मैं इसको ऐसे कैसे उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो क्या ये एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे, ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म है। और ट्रांसफॉर्म क्या दर्शाती है, आपकी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है। अब देखो क्रेल कार्बन भी है। क्रेल कार्बन का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं, 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से जुड़ी हुई हों। यानी ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से जुड़ी हुई हों, वह कहलाता आपका क्रेल कार्बन। यानी क्रेल कार्बन मतलब चारों संयोजकताएं क्या हैं, इसकी अलग अलग हैं। यहाँ पे मैथिल है, यहाँ पे एथिल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, क्रेल कार्बन है। ये वाला कार्बन कौन सा है, क्रेल कार्बन। कौन सा कार्बन है ये, क्रेल कार्बन, ठीक है। ये आपकी, मैं इसमें से एक नाम हो जाएगा आपका डी रूप या प्लस रूप कह सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, डी रूप, या मैं बोल सकता हूँ प्लस रूप। और इसका ये हो जाएगा आपका एल रूप या माइनस रूप, या माइनस रूप। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका डी रूप, ये हो जाएगा आपका एल रूप। यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और लिवो रोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। क्लियर है, ये दर्शाते हैं आपके प्रकाशिक समावयवता। ध्यान रखना, मैं लिख सकता हूं फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, व तीसरा व चौथा, 3 व 4 एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। क्या है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। पहला और तीसरा, दूसरा लिख सकते हैं, पहला कोमा तीसरा व दूसरा कोमा चौथा एक दूसरे के स्थिति समावयवी हैं, एक दूसरे के स्थिति समावयवी हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, यानी एल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समावयवी हैं। यहां पे लिख सकते हो आगे, एल्कोहल व ईथर, इसके नीचे ही लिखना है, एल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं, क्रियात्मक समावयवी हैं। एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समावयवी हैं, ठीक है। और इनको नंबर दे लेना आप 6 और इसको दे लेना आप 7 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब वाले को। तो यहाँ पे नेक्स्ट और लिख सकते हो चौथा, यानी 6 और 7 एक दूसरे के क्या हैं, प्रकाशिक समावयवी हैं। 6 व 7 एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं। क्या हैं, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं। तो ध्यान रखना है, 1 व 2 और 3 और 4 एक श्रृंखला समावयवी हैं। क्या है, वो श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा एक दूसरे के क्या है, स्थिति समावयवी हैं, यानी इनकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समावयवी हैं, यानी ये ईथर है और एल्कोहल इससे पहले वाले कराए थे 1 2 3 और 4, वो सारे क्या हैं, ये तो है आपका ईथर, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कराए थे वो क्या है, एल्कोहल। ये एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समावयवी हैं, यानी इनके क्रियात्मक समूह में क्या है, अंतर है। उसमें OH क्रियात्मक समूह है और यहाँ पे ईथर क्रियात्मक समूह है। 6 और 7 एक दूसरे के क्या हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है।
क्रियात्मक समावयवता क्या होता है, एक बार और सुन लो। क्रियात्मक समावयवता होता है यानी जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनकी क्रियात्मक समूह में क्या होता है, अंतर होता है, क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में। अभी बात करते हैं हम एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में। तो सबसे पहले मेथड है अपना, सबसे पहली विधि है आपकी एल्किल हैलाइडों से क्या प्राप्त करना है हमें, एल्कोहल बनाने हैं। क्या बनाने हैं, एल्कोहल बनाने हैं। देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइडों से प्राप्त करना है। जब एल्किल हैलाइडों को जलीय KOH या NaOH के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है इनकी, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्कोहल। इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कैसे होगी, यानी एल्किल हैलाइड ये हो गया आपका एल्किल, यानी R की जगह आप क्या ले सकते हैं, कार्बन्स की संख्या ले सकते हैं, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। और X की जगह ये है हेलोजन, हेलोजन की जगह ले सकते हैं हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लियर है। इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराओ या NaOH के साथ कराओ। यहाँ पे देखो KOH के साथ करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव, हेलोजन पे नेगेटिव और इस R पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, KX बाहर हो जाएगा। क्या होगा, KX बाहर होगा। तो यहाँ से KX बाहर होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, यहाँ पे बनेगा आपका ROH। क्या बन जाएगा, ROH, यानी एल्कोहल बन गया। और यहाँ से KX क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी पोटेशियम हैलाइड क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जैसे R की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, कार्बन ले रहा हूँ, यानी CH3 ले लिया और CH2 ले लिया, यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए मैंने। और X की जगह पे मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है। और KOH के साथ भी करा सकता हूँ या NaOH के साथ करा सकता हूँ। यहाँ पे KOH करा दी, चलो एक NaOH के साथ कराता हूँ मैं, NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराई, सोडियम पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, इस क्लोरीन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर होगा। क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर होगा और क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका CH3, CH2 और OH, यानी एथिल एल्कोहल बन जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करता हूँ, प्राथमिक एमिनो से हमें क्या बनाना है, प्राथमिक एमिनो से हमें एल्कोहल बनाने हैं। सेकंड मेथड की बात करते हैं, यानी प्राथमिक एमिनो से, यानी 1 डिग्री एमिनो से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। यानी प्राथमिक एमिनो को केवल मेथिल एमीन को छोड़ करके, मेथिल एमीन एल्कोहल नहीं बनाती है, वह क्या बनाती है, ईथर बनाती है। यानी प्राथमिक एमिनो को, यानी मेथिल एमीन को छोड़ करके जब प्राथमिक एमिनो की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ क्या किया जाता है, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है यानी अभिकृत किया जाता है, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, यानी 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जबकि मेथिल एमीन, यानी मेथिल एमीन एक कार्बन वाली जो एमीन है, मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके डाई मेथिल ईथर बनाती है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं, 1 डिग्री एमीन लेते हैं। क्या लेते हैं हम, 1 डिग्री एमीन। मैंने लिया यहाँ पे RNH2, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है। NH2 क्या है, ये 1 डिग्री एमीन यानी NH2 है। इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को। सबसे पहले क्या करना है, इसकी रिएक्शन कराने से पहले यहाँ पे NaNO2 और HCl दिया है, इसको रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl, इसकी क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से बन जाएगा आपका HNO2 प्लस और Na और Cl, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ना है और नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl। तो ये बन गया आपका नाइट्रस अम्ल। क्या नाम है इसका, नाइट्रस अम्ल। क्या नाम हो गया इसका, नाइट्रस अम्ल। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमें, यानी प्राथमिक एमिनो से। ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन यानी NH2। इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को HNO2। इसको समझ, रिएक्शन कराने के लिए मैं इसको यहीं पे ले रहा हूँ नीचे, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहा हूँ। तो क्या बनेगा, मैं NH2 को कुछ इस तरह से खोल के लिख लेता हूँ, NH2, और इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को नाइट्रस अम्ल से, यानी N इसके नीचे आएगा, OH इसको मैंने खोल के इस तरह से लिखा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रस अम्ल ही है HNO2। क्या है, HNO2। अब क्या करना है, यहाँ से होगा आपका
क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा इधर की साइड में क्या बच गया, R और OH से जुड़ जाएगा यानी एल्कोहल बन गया। बीच में क्या है, N2 क्या हो गया, बाहर हो गया, यहाँ से हो गया, क्या हो गया, N2 बाहर, और यहाँ से देखो H2O क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, तो आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। अब मेरे को 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करानी है, यानी मेथिल एमीन के साथ। मेथिल एमीन क्या देता है, आपका ईथर देता है, यानी जबकि मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, ईथर देता है, यानी ये हो गई आपकी मेथिल एमीन CH3 और NH2। ये हमें कितनी लेनी है, 2 लेनी है। कितनी लेनी है, मेथिल एमीन 2 लेनी, और HNO2 भी कितने लेने हैं, मेरे को 2 लेने हैं, 2HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। तो ये क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे जैसे ही मैं अगर इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे बनती है आपका CH3O और CH3, यहाँ से N2 बाहर होगा, N2 कितने बाहर होंगे, यहाँ से 2 N2 बाहर होंगे, क्या होंगे, 2 तो नाइट्रोजन यहाँ है और 2 नाइट्रोजन यहाँ है, तो 2 N2 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जल के अणु कितने बाहर होंगे, यहाँ से जल के अणु बाहर होंगे, यहाँ से 2 H2O, कितने ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे केवल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 H2O क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है, ये बनेगी आप लोगों की। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे बाहर निकलेंगे आपके 3H2O। देखो CH3NH2 रिएक्शन HNO2 के साथ कराई तो यहाँ पे क्या बना, ईथर बना, और 2N2 और 3H2O बाहर निकल गए यहाँ से। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका एस्टर के जल अपघटन से, यानी जब एस्टर का क्या करना है, जल अपघटन करना है, और जल अपघटन कराने के बाद हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। थर्ड मेथड है आपका एस्टर के जल अपघटन से, यानी जब एस्टर का मैं जल हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो क्या बनेगा, एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यानी जब एस्टर को अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल अपघटित किया जाता है तो क्या बनते हैं, एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। यानी यहाँ पे मैं एस्टर लिया RC+O और O और R, यानी एस्टर होता है COOR, ये है आपका एस्टर। एस्टर का मेरे को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, H और OH यानी जल के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन है, यहाँ से बॉन्ड आप कहीं से भी तोड़ सकते हो, या तो आप यहाँ से तोड़ सकते हो या यहाँ से तोड़ सकते हो, बनेगा सेम ही। यानी यहाँ से तोड़ते हो, देखो अगर यहाँ से तोड़ते हो तो इस पे नेगेटिव और इस पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ना है और नेगेटिव से पॉजिटिव को। यहाँ पे बनेगा क्या, RC+O, और यहाँ से पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव, यानी OH, क्या जुड़ गया, OH, और इधर क्या जुड़ेगा, RO से, R और O से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा आपका H, यानी एल्कोहल बन गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो इसकी एक और रिएक्शन कराते हैं। R की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, यानी एथिल मेथिल कुछ भी ले सकते हैं। इस R की जगह पे मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पे लिया C+O, और इस R की जगह पे मैं ले रहा हूँ C2H5, यानी 2 कार्बन ले लिए। इसका हाइड्रोलाइसिस करना है मेरे को H और OH के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड कहीं से भी तोड़ सकते हो, सेम ही बनेगा। देखो पहले मैंने यहाँ से तोड़ा था, मैं यहाँ से तोड़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से तोड़ते हैं तो देखो क्या बनेगा, तोड़ेंगे तो CH3, C+O, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो इस पर नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले से पॉजिटिव को जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने H, और यहाँ पे देखो C2H5 है और C2H5 के साथ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव, यानी OH जुड़ गया, यानी एथिल एल्कोहल बन गया, और इसमें 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अभी बात करता हूं मैं, मेथड है अपना अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से, यानी अम्ल व्युत्पन्नों का क्या करना है, हाइड्रो रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करने से हमें क्या बनेंगे, एल्कोहल प्राप्त होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री ये क्या होंगे, एल्कोहल प्राप्त करने हमें। देखो अम्ल व्युत्पन्न का क्या मतलब होता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है उसी के जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, क्या होता है, COOH, और COOH इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसी के व्युत्पन्न क्या हो जाएंगे, जैसे C+O Cl हो गया, एल्डिहाइड हो गया, C+O और H हो गया, C+O एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, या फिर एनहाइड्राइड हो गया, C+O
O और C डबल बॉन्ड O, यानी इसी के जैसे, यानी इसी के जैसे हैं तो इनको क्या कहा जा रहा है, अम्ल व्युत्पन्न कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन के बारे में बात करता हूं जब इनके साथ में रिएक्शन कराता हूं। फोर्थ है आपका अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से, यानी जब अम्ल व्युत्पन्नों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 यानी इसको बोला जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, अपचयित किया जाता है, जब इनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, तो क्या प्राप्त होंगे, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये प्रमुख अपचायक हैं, यानी जब ये आपको दिख जाए ना किसी रिएक्शन में तो समझ जाना वहाँ पे क्या होगा, उस रिएक्शन में अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दिखे, या सोडियम बोरोहाइड्रेट ये दिखे, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दिखे, या सोडियम एथिल अल्कोहल दिखे, या NiPT और H2 दिखे, या फिर SN+HCl दिखे, तो वहाँ पर समझना है आप लोगों को कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। ये आपको याद रखने हैं प्रमुख अपचायक, यानी स्टार लगा लो। रिएक्शन में आपको ये देखने को मिलेंगे, जब रिएक्शन सीधी सीधी आएंगी ना उनकी उपस्थिति में करा रहे हो तो ध्यान रखना है इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन हो रही है ना तो समझ जाओ वहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। क्लियर है। अब मैं इसकी रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, यानी इसके व्युत्पन्नों के साथ जब मैं अपचयन करता हूँ तो हमें एल्कोहल किस तरह से प्राप्त होते हैं। ये क्या है सारे के सारे, ये देखो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अम्ल व्युत्पन्न है, यानी एक जैसे हैं, यानी समान से लग रहे हैं आप लोगों को। देखो सभी में क्या है, C डबल बॉन्ड O है, सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या है आपके अम्ल व्युत्पन्न है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एनहाइड्राइड है, एमाइड, ये एमाइड हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, ये एस्टर हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके अम्ल व्युत्पन्न है, यानी सारे सारे क्या लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं आपको। तो इनका क्या करना है, मेरे को अपचयन करना है, और अपचयन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चार पांच क्या है प्रमुख अपचायक बताए थे ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, या SnHCl PT+H2, इनकी उपस्थिति में जब क्या कराते हैं, क्या इनकी उपस्थिति दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा। यानी अपचयन में क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, और उनकी जगह पे क्या होते हैं, बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन क्या होंगे वहाँ पे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड ये है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लगेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, बनेगा ये आपका हाइड्रोजन। कितने यूज आए यहाँ पे हाइड्रोजन आए हैं 2 हाइड्रोजन यूज, तो यहाँ पे बनेगा क्या आगे, यहाँ पे बन गया आपका CH3 CH2 और OH, क्या OH। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे क्या बच गया, एक OH और बच गया है, क्या बच गया है, यहाँ पे क्या है, एक OH और है, यहाँ पे क्या है, एक OH और है। इसका भी क्या करना है, अब हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन करो, आगे रिडक्शन करो, या तो आप देखो डायरेक्टली भी यहाँ से निकाल सकते हो, यानी 2 बॉन्ड तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 हाइड्रोजन ऊपर आएंगे और 2 हाइड्रोजन नीचे आएंगे। डायरेक्टली क्या बन जाएगा आप लोगों को, CH2 और OH बन जाएगा। अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ लो आप। सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे क्या आ गया नीचे OH। अब यहाँ से क्या करना है, ये बॉन्ड फिर से तोड़ना है, तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन फिर से लेना है आप लोगों को। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन इस OH के साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका जल के अणु के साथ बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या आपका CH3 CH2 और OH, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस क्या हो जाएगा H2O। या तो आप डायरेक्टली कराओ, दोनों बॉन्डों को एक साथ तोड़ दो तो 2 हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ दो, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH बन जाएगा। यहाँ पे देखो इसका क्या करना है, मेरे को अपचयन करना है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। यहाँ से सबसे पहले बॉन्ड तोड़ा मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले OH, क्या आया OH। सबसे पहले तोड़ना क्या है, सबसे पहले देखो एक बार और देखो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है। अब हमें एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले NH2 का तो कोई काम ही नहीं है, सबसे पहले ये निकालना है। अपचयन करो इसका, सबसे पहले इसको निकालो बाहर। यहाँ से बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने यूज आएंगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगा, तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से NH3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी माइनस NH3। हाइड्रोजन कितने यूज आए यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यूज आए और NH3 क्या हो गया यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, 1 मिनट दूर दूर लिख लेते हैं इनको क्या बाद में लिख लेंगे थोड़ा। तो यहाँ से क्या हो गया, NH3 बाहर हो गया, माइनस का NH3 बनेगा क्या यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसका क्या करना है, फिर से अपचयन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से दोनों बॉन्ड क्या किए मैंने, यहाँ से दोनों में से एक बॉन्ड तोड़ा, तो एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन कितने यूज आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगा, तो 2 हाइड्रोजन यूज आए यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन यूज आए तो क्या बनेगा आपका CH3 C। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे, तो एक बॉन्ड तोड़ा है यहाँ से, केवल एक, क्या तोड़ा है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ा है, तो यहाँ पे बन गया आपका एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती जा रही है यहाँ पे। अब मैं थर्ड करता हूँ आपका R, यानी ये ले आप CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। इसका क्या करना है, मेरे को रिडक्शन करना है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालो बाहर HCl, यानी क्लोरीन को बाहर निकालो, क्लोरीन का कोई काम नहीं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन कितने यूज आएंगे, 2, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माइनस HCl। इसका फिर से क्या करना है, अपचयन करना है, अपचयन करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, और अपचयन करेंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे आएगा इस कार्बन के साथ, तो क्या बन गया, यहाँ पे एल्कोहल बन गया, यानी CH3 CH2 और OH, यानी OH को मैंने इधर लिख लिया है। ठीक है, यानी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो गए, दोनों हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, और OH है, OH यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम एस्टर के साथ, किसके साथ, एस्टर के साथ करते हैं, एमाइड हो गया, एस्टर के साथ करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है आपका एस्टर। वही रिएक्शन कराओ फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। अब इसमें से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वहाँ से कहीं से भी आप बॉन्ड तोड़ सकते हो, चाहे तो यहाँ से तोड़ सकते हो, चाहे आप यहाँ से तोड़ सकते हो। ठीक है, तो बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ो, कहाँ से, यहाँ से, आपको 2 प्राप्त होंगे। अगर आप यहाँ से तोड़ते हो, यहाँ से, तो आपको एथिल अल्कोहल बन जाएगा, क्या, मेथिल अल्कोहल बनेगा। अगर आप यहाँ से तोड़ते हो तो देखो यहाँ से तोड़ो, आप यहाँ से तोड़ते हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, क्या बनेगा, आप यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, यहाँ से तोड़ोगे तो भी वो ही बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। जोड़ के और तोड़ के देख लेना आप। यहाँ पे देखो रिएक्शन करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या बन गया आपका मेथिल अल्कोहल, CH3 और OH बन गया, क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और क्या कर सकते हो, अपचयन कर सकते हो। यहाँ से वैसे एल्कोहल बन चुका है, इसका भी क्या करना है, अब अपचयन कर दो। अपचयन करोगे तो यहाँ से वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज आएगा, और हाइड्रोजन कितने लगेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगा, तो 2 हाइड्रोजन यूज आए यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन को लिखा तो बना क्या आपका CH3 CH2। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, और ऊपर क्या जुड़ रहा है OH, तो OH लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, अब आप यहाँ से भी तोड़ के देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ से भी तोड़ते हो ना तो भी वही बनेगा, देखो तोड़ के दिखाता हूँ। यहाँ से तोड़ो तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, क्या आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ से CH4 बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O और OH बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, OH, सॉरी, ये बॉन्ड तोड़ना है आपको, यहीं से तोड़ना है, कहाँ से, यहीं से तोड़ना है तो ही बनेगा, नहीं फिर से ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ से तोड़ते भी हो तो देखो यहाँ से अगर मैं तोड़ देता हूँ तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 C OH H और OH। अब फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, तो बनेगा क्या, CH3
CH2 और OH बनेगा। तो ध्यान रखना है ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको बॉन्ड कहीं से भी तोड़ सकते हो, आगे क्या करते जाना है, आपका अपचयन करता जाना है, आपको आगे अपचयन यानी रिडक्शन करते हुए जाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो एंड में क्या बन जाएगा, एल्कोहल ही बनेगा आप लोगों को। अभी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ये मिटा देते हैं, एक ही रिएक्शन करनी है आपको, ठीक है, ये बन जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, इनका क्या करना है, मेरे को अपचयन करना है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं। अपचयन करेंगे, इनको कहीं से भी तोड़ो, आप कहीं से भी तोड़ सकते हो, जहाँ ऑक्सीजन दिख जाए आपको उसको आप कहीं से भी तोड़ सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से तोड़ता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा आपका, बाहर निकलेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो बाहर निकाल देना है आप लोगों को। हाइड्रोजन कितने यूज आए हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज आए हैं। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो बना क्या यहाँ पे, ये तो बाहर हो गया और ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और H। चाहो तो आप इससे भी इसको बाहर निकाल सकते हो, इसको रख सकते हो, चाहे इसको रख सकते हो और इसको बाहर निकाल सकते हो, दोनों से ही हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ये वाली रिएक्शन मैंने अभी इससे पहले भी बताई है, ये रिएक्शन अब मैं दोबारा और बताने वाला हूँ इसको यहाँ पे। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये यहाँ पे आगे बताऊँगा मैं आगे। तो यहाँ पे देखो, इसका क्या करना है, फिर से हाइड्रोलाइसिस करो, यानी सॉरी रिडक्शन करना है। रिडक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH2 और OH। क्लियर है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। हाइड्रोजन कितने यूज आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन यूज आ रहे हैं। इसका अपचयन करो, यहाँ से अपचयन करता हूँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, यानी 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH और CH3 और ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। क्या, इससे 2 डिग्री एल्कोहल बना है। क्या बना है, 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अब मैं बात करता हूँ, इसका अपचयन करते हैं। तो इसका अपचयन करते हैं तो यहाँ से क्या करना है, आपको बॉन्ड तोड़ना है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कितने हाइड्रोजन यूज आएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ा है। तो बॉन्ड तोड़ा है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो क्या बनेगा आपका CH2 और OH बना लोगे। इसका मैं अपचयन करता हूँ, देखो इनको क्या करना है, आपको एक साथ तोड़ देना है, एक साथ दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, क्योंकि हमें एक OH की ज़रूरत है, 2 OH नहीं चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए नहीं, हमें एक ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। या आप एक एक करके यहाँ से तोड़ सकते हो, वो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड बनने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कहीं से भी तोड़ सकते हो आप। अगर देखो यहाँ से मैं दोनों बॉन्ड एक साथ तोड़ रहा हूँ, तो दोनों तोड़ता हूँ तो 2 हाइड्रोजन ऊपर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेंगे, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करा रहा हूँ। हाइड्रोजन कितने यूज आए, 2, तो बना क्या CH3 CH2 और OH बन गया। ठीक है, चाहे मैं इसको ऐसे भी करा सकता हूँ, पहले करा चुका हूँ कई बार, वो भी बता देता हूँ किस तरह से कर सकता था। ये भी कर सकता हूँ आगे, यानी अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ता हूँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो ये स्टेप एक और बढ़ जाएगी आपकी CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन गया कि नहीं बना। अब यहाँ से वही ये वाली रिएक्शन हो जाएगी इससे आगे, यानी ये वाला यही तो चीज़ है, क्या है, एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटैल्डिहाइड। ये भी एसिटैल्डिहाइड ही है, तो इससे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो आप कहीं से भी तोड़ लेना, दोनों ही सही हैं। मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या बन गया आपका CH3 CH2 और OH। ठीक है, अब देखो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर इसकी रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराता हूँ तो आपका बन जाएगा आपका एल्कोहल। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में कराता हूँ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराता हूँ तो रिएक्शन होगी, लेकिन अगर इसके साथ कराता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कराता हूँ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। अब हमें ग्रीनियर अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना सीखना है।
अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ, यानी ग्रीनयार अभिकर्मक से हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कैसे करें ग्रीनयार अभिकर्मक से। यानी जब ग्रीनयार अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है इनकी, तो योगात्मक उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? योगात्मक उत्पाद बनते हैं, जिनके जल अपघटन पर क्रमशः एक कार्बन या एक कार्बन अधिक या दो कार्बन अधिक वाली प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होती है। जैसे मैं रिएक्शन कराता हूं, सबसे पहले RMgX, ये होता है आपका ग्रीनयार अभिकर्मक। क्या होता है? ग्रीनयार अभिकर्मक। इसमें मैंने क्या किया, O2 जोड़ा, ऑक्सीजन 1/2 O2, यानी एक ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, आपको ध्यान रखना है, प्लस और माइनस। ये ऑक्सीजन है वो कहाँ जुड़ेगा? R और मैग्नीशियम के बीच में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? R और मैग्नीशियम के मध्य। तो यहाँ पे जुड़ेगा आपका RO और Mg और यहाँ पे क्या है X। इसका क्या करना है, मेरे को जल अपघटन कराना है, यानी हाइड्रोलाइसिस कराना है H और OH के साथ, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे R और OH बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, पॉजिटिव से क्या जोड़ना है, नेगेटिव, तो बाहर हो जाएगा आपका Mg, X और OH। क्या हो गया, ये बाहर हो गया। अब मैं इस R की जगह पे कार्बन ले रहा हूँ, एक मेथिल ले रहा हूँ CH3Mg, और यहाँ पे X की जगह पे ले लिया मैंने Cl। क्या ले लिया? Cl। फिर से इसी की रिएक्शन O2 के साथ कराऊंगा, क्या बनेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा मध्य में, और Mg, और क्या जुड़ गया यहाँ पे Cl। हाइड्रोलाइसिस कराओ HOH, यानी जल अपघटन, तो क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव, तो धातु है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो हाइड्रोजन जोड़ दिया पॉजिटिव, यहाँ पे बन गया आपका मेथिल एल्कोहल, और बाहर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बाहर हो जाएगा आपका MgCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ये क्या है, रिएक्शन हो गई इसकी, ग्रीनयार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बन गया। ये है आपकी समान कार्बन वाली मेथिल एल्कोहल, यहाँ पे भी एक कार्बन था और यहाँ पे भी एक कार्बन था। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, नेक्स्ट की करते हैं हम CH3 Mg और Cl, इसके साथ करा रहे हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन HC++O और H। बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो कराओ रिएक्शन, क्या बनेगा, यहाँ पे देखो H C, बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड फ्री यहाँ पे हुआ, एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे हुआ, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब जोड़ो, इससे नेगेटिव से क्या जोड़ना है, पॉजिटिव, यानी MgCl जुड़ जाएगा, Mg और Cl जुड़ गया, और इस कार्बन से क्या जोड़ना है, मेरे को पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ना है, यानी CH3। क्या जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया CH3। हाइड्रोलाइसिस कराओ, हाइड्रोलाइसिस जैसे ही कराएंगे H और OH के साथ, तो माइनस और पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बाहर, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे बना आपका CH3 CH2 और OH, यानी CH3 CH2, दो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे CH2, और ऊपर क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बनेगा इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन गया CH3 CH2 और OH, और बाहर क्या हो गया Mg Cl और OH, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? एक और रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन था और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई है, दो कार्बन की संख्या हो गई, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक कार्बन अधिक वाली एल्कोहल, यानी एक कार्बन अधिक वाली एल्कोहल प्राप्त हुई है यहाँ पे। अब मैं दो कार्बन अधिक वाली एल्कोहल प्राप्त करता हूँ, देखो CH3 Mg और Cl, ये ग्रीनयार अभिकर्मक है, इसकी रिएक्शन फिर से, अब मेरे को क्या करनी, एक कार्बन और अधिक करना है, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं एसिटल्डिहाइड ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एसिटल्डिहाइड। बॉन्ड ब्रेक करो, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो देखो CH3 C, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पर चार्ज आया नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन पे बॉन्ड फ्री हो गया एक, और इस कार्बन पे भी क्या हो गया, बॉन्ड फ्री हो गया, और हाइड्रोजन इस पे है ऑलरेडी, और बॉन्ड क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन ये लगा हुआ है,
और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फ्री हुआ क्योंकि बॉन्ड टूटा है, आधा बॉन्ड इसके साथ जाएगा, आधा इसके साथ जाएगा। अब क्या करना है, क्या जोड़ना है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव जोड़ना है MgCl, यानी हमें क्या करना, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ना है और नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है। ये जुड़ गया। अब इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे जोड़ना है हमको नेगेटिव यानी CH3। हाइड्रोलाइसिस कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराओ H और OH, नेगेटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, इस मैग्नीशियम धातु से और ऑक्सीजन से, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है और इस पॉजिटिव से जोड़ना है, OH को जोड़ना है। तो क्या बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ से बाहर हो जाएगा आपका MgCl और OH क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। बनेगा क्या, CH3 CH2 और CH3, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3 और यहाँ पे क्या है, OH है। 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। सॉरी, हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करना है, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं करानी है, इसकी करानी है आपको एपॉक्साइड के साथ। किसके साथ, एपॉक्साइड के साथ। एपॉक्साइड के साथ करो। एपॉक्साइड होता है आपका CH2 और O, ये होता है आपका एपॉक्साइड। बॉन्ड तोड़ो कहीं से, या तो यहाँ से तोड़ो या यहाँ से तोड़ो। यहाँ से तोड़ता हूँ तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, तो तोड़ो यहाँ से और जोड़ो। यहाँ पे CH2 क्या है, CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव से जोड़ना है आपको MgCl, यानी यहाँ पे जोड़ दिया मैंने Mg और Cl, जुड़ गया MgCl। और यहाँ पे से CH2 से पॉजिटिव है तो नेगेटिव जोड़ना है, यानी CH3 यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, जुड़ गया। यहाँ पे फिर से क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है H और OH के साथ, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे जुड़ेगा क्या, यानी बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ो, CH3 CH2 ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, पॉजिटिव बन गया। और बाहर क्या हो जाएगा आपका MgCl और यहाँ से OH जुड़ेगा तो OH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे देखो कार्बन कितने थे, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यानी 1 कार्बन था और यहाँ पे कितने कार्बन अधिक हो गए, 2 कार्बन और अधिक हो गए, यानी 1 कार्बन से 3 कार्बन हो गए, यानी कितने कार्बन की संख्या में वृद्धि हुई है, यहाँ पे 2 कार्बन अधिक प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, 2 कार्बन अधिक श्रृंखला प्राप्त हुई है, 2 कार्बन की अधिक श्रृंखला प्राप्त हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ द्वितीयक एल्कोहल किस तरह से बनाते हैं ग्रीनियर अवक्रमक से। यहाँ पे बात करते हैं, हमें अब क्या बनाना है, ग्रीनियर अवक्रमक से द्वितीयक एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, द्वितीयक एल्कोहल बनाना है। यानी जब ग्रीनियर अवक्रमक को एसिड एल्डिहाइड के साथ अभिकृत किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो यौगिकोत्पाद प्राप्त होता है जिनके जल अपघटन से द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं करा रहा हूँ इसकी रिएक्शन ग्रीनियर अवक्रमक, यानी CH3 Mg और Cl, ये है आपका ग्रीनियर अवक्रमक। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एसिड एल्डिहाइड के साथ, यानी CH3 C+O और H, ये होता है आपका एसिड एल्डिहाइड। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बन रहा है पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से। यहाँ पे देखो CH3, फिर क्या है कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे बॉन्ड फ्री और इस पे बॉन्ड फ्री, और हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके नीचे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा आ जाए एक साथ। CH3 CO और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे बॉन्ड फ्री और यहाँ पे बॉन्ड फ्री। तो यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव से किसको जोड़ना है, पॉजिटिव को, यानी MgCl, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने MgCl। और यहाँ पे बॉन्ड फ्री है, यानी पॉजिटिव था, पॉजिटिव से किसको जोड़ना है, नेगेटिव को, यानी CH3। इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, और हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बनेगा क्या आपका, बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा MgCl, क्या MgCl और OH और जुड़ जाएगा इससे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव जुड़ेगा, OH ये बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH और CH3
और इस कार्बन पर क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया हमने, नेगेटिव है तो हाइड्रोजन जोड़ गया पॉजिटिव, ये बन गया द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन गया, द्वितीयक एल्कोहल। इसी तरह से हमें प्राप्त करना है तृतीयक एल्कोहल, यानी ग्रीनियर अवक्रमक से क्या करना है, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना है, ग्रीनियर अवक्रमक की रिएक्शन कीटोन के साथ करानी है। किसके साथ, एसीटोन। एसीटोन के साथ जैसे ही कराएंगे हम रिएक्शन तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी 3 डिग्री यानी तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब क्या बनाना है हमें, तृतीयक एल्कोहल बनाना है, यानी ग्रीनियर अवक्रमक की रिएक्शन जब एसीटोन के साथ की जाती है तो सबसे पहले बनेंगे योग उत्पाद। योग क्या होगा, इनका योग होगा, और इन योग उत्पाद का जब जल अपघटन कराएंगे यानी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पे यह है आपका ग्रीनियर अवक्रमक यानी CH3Mg और Cl। क्लियर है, इसकी रिएक्शन करानी है मेरे को एसीटोन के साथ। CH3 एसीटोन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये होता है आपका एसीटोन। बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ से मैग्नीशियम और इस कार्बन पे नेगेटिव। कभी भी ग्रीनियर अवक्रमक में बॉन्ड ब्रेक यहाँ से नहीं करना है Cl और Mg के मध्य से, जो बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य से करना है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है, इसमें नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। क्या बनेगा आगे, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 कार्बन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो इस ऑक्सीजन पे बॉन्ड फ्री और इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है CH3 और लगा हुआ है, CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या हो गया, बॉन्ड फ्री हो गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था तो नेगेटिव से क्या जोड़ना है, हमें पॉजिटिव जोड़ना है, यानी MgCl। यहाँ पे जोड़ दिया हमने MgCl, और इस कार्बन पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से हमें क्या जोड़ा, नेगेटिव यानी CH3 जोड़ दिया। अब इसका क्या करना है, हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस H और OH के साथ। जैसे ही मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, इस OH पे नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य से, तो मैग्नीशियम पाएगा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पाएगा क्या, नेगेटिव। जोड़ो, नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है और पॉजिटिव से जोड़ना है आपको नेगेटिव। तो यहाँ से देखो, इस पॉजिटिव से मैं नेगेटिव जोड़ रहा हूँ तो क्या बाहर निकल जाएगा आपका Mg, इस पे Cl है और OH इस पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। अब हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे देखो CH3, C नीचे क्या है CH3 दिख रहा है, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, और ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे जुड़ गया आपका H। ये बन गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, क्या प्राप्त हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल। अभी बात करते हैं ईथर के जल अपघटन से। बात करने वाले हैं हम ईथर के जल अपघटन से, यानी ईथर का क्या करना है, हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। देखो, जब ईथर को तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया CH3O और CH3, ये क्या है, डाई मेथिल ईथर। इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, H और OH, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, या तो यहाँ से तोड़ सकते हो या यहाँ से तोड़ सकते हो। मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ बॉन्ड, तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को हमें क्या करना है, नेगेटिव से जोड़ना है, और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। क्या जुड़ेगा यहाँ पे, CH3O, और नेगेटिव से क्या जुड़ेगा यहाँ पे, पॉजिटिव यानी OH, और इस CH3 से क्या जुड़ेगा आगे, CH3 पॉजिटिव है तो इससे जुड़ेगा आपका OH। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकता हूँ 2, यानी मैथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, मैथिल एल्कोहल। अगर मैं इसकी रिएक्शन एथिल मैथिल ईथर के साथ कराता हूँ, जैसे एक और लेता हूँ CH3, CH2O और CH3, ये है आपका एथिल मैथिल ईथर। इसका फिर से क्या करना है, मेरे को जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। कहीं से भी तोड़ सकते हो आप, जैसे मैं फिर से यहीं से तोड़ रहा हूँ,
इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जोड़ो, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इस नेगेटिव चार्ज से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव यानी OH, और आगे क्या बनेगा, इस CH3 से क्या जुड़ेगा आपका CH3, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से जुड़ेगा आपका नेगेटिव यानी OH। यानी एथिल एल्कोहल और मैथिल एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, एथिल एल्कोहल और मैथिल एल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। किसके द्वारा, किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। 7 है किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। यह है आपका किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों को नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन एक प्रकार की क्या होता है कि किसी चीज़ को गलाना या सड़ाना, यह कहलाता है आपका किण्वन। जैसे हम एल्कोहल वगैरह बनाते हैं, जैसे जौ का गलाना, जैसे फल फ्रूट्स हैं, सेब को गलाना, तो इनसे क्या कर रहे हैं, सड़ा के हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। तो किण्वन होती है एक प्रकार की क्रिया होती है, यानी उसको गलाना या सड़ाना। यानी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही कहलाता है क्या, किण्वन। यानी किण्वन की क्रिया द्वारा निम्न 2 प्रकार से एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यानी एक तो स्टार्च से एथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है और एक सुक्रोज से क्या बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले स्टार्च से एथिल एल्कोहल बनाना। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टार्च से एथिल एल्कोहल बनाना। यानी स्टार्च किसमें पाया जाता है, सबसे पहले स्टार्च में क्या पाया, स्टार्च किसमें पाया जाता है, आलू, जौ, चावल, मक्का आदि में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन कराने से क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी स्टार्च का जब हम अलग अलग एंजाइम की उपस्थिति में क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो वहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H10O5 और N क्या होता है, ये होता है। यानी जब C6H10 और O5 के बहुत सारे अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम N नहीं लेंगे, तो ये है स्टार्च, और स्टार्च का मेरे को क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, यानी H2O। तो मैंने यहाँ पे लिए C6H10O5 के 2 मॉलिक्यूल लिए, कितने, 2, और इसकी मेरे को रिएक्शन करानी है, इसका क्या करना है, जल अपघटन कराना है। किसकी उपस्थिति में, डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। जैसे ही मैं इसका जल अपघटन कराता हूं तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 6 और 2 लगे हुए हैं, तो कार्बन कितने हो गए, टोटल 12 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हैं, और 2 लगा हुआ है तो कितने हो गए, हाइड्रोजन 20 हो गए। ऑक्सीजन 5 हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 22, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 5, 10 तो यहाँ पे हो गए, और 1 ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन हो गए। मतलब जल के अणु को जैसे ही इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो क्या बनेगा आगे, टोटल बन जाएगा आपका C12H22 और O11। जब इसका मैं क्या करता हूँ, डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करता हूँ, यानी तोड़ता हूँ इस पूरे को मैं, यानी C12H22 और O11 को, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6। यानी ये किस में टूट जाएगा आपका, ये टूट जाएगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। काउंट कर सकते हो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 12 है, 6 और 6 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 22, 12 और 12 24 हो गए, कितने, 24 हो गए। सॉरी यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, अब 20, 20 और 4 24, कितने हाइड्रोजन हो गए, 24। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन है 5 दून 10, 10 और 2 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 12 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसका दोबारा से क्या करता हूँ, जल अपघटन करता हूँ, यानी C12H22 और O11,
C12H22 और O11, इसका मैं जल अपघटन कराना है मेरे को H2O के साथ। क्या कराना है? जल अपघटन कराना है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे बनेगा आप लोगों का, जैसे इसका करते हैं C6H10O5, यानी जल अपघटन कराते हैं डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बनेगा आपका C12H22 और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल लेना है C12H22 और O11। क्या बन गए? C12H22 और O11। ये किसका फॉर्मूला है? आपका माल्टोज का। किसका? माल्टोज का। ध्यान रखना है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ पे देखो C12H22 और O11, इसका मेरे को क्या कराना है? यहाँ पे जल अपघटन कराना है। और किसकी उपस्थिति में होगा? ये क्या है? माल्टोज। और माल्टोज का जो अपघटन होता है वो होता है आपका माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जैसे ही इसका मेरे को क्या कराना है? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराता हूं तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? आपका ये होगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी माल्टोज का अपघटन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो जाता है। किस में टूट जाएगा ये? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। क्लियर है? अब क्या करना है? ग्लूकोज का क्या करना है मेरे को? हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी जल अपघटन कराना है ग्लूकोज C6H12 और O6। ये होगा आपका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा आपका? ये होगा आपका, इससे बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल, यानी 2C2H5 और OH, ठीक है, और CO2, एथिल एल्कोहल प्लस 2CO2 क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल और 2CO2 बन जाएगा। ये क्या है आपका? ग्लूकोज। क्लियर है? यानी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्च का जल अपघटन किसकी, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? वो होता है डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। माल्टोज का जो अपघटन होता है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? वो होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो अपघटन होता है वो कौन करता है? जाइमेज एंजाइम करता है। और ग्लूकोज का जब जल अपघटन होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तो क्या बन जाता है आपका? एथिल एल्कोहल। माल्टोज का जब माल्टेज एंजाइम जब अपघटन करता है तो किसमें टूट जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। स्टार्च का जब जल अपघटन किया जाता है या डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है तो क्या बनता है आपका? माल्टोज बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम सुक्रोज से एथिल एल्कोहल बनाना। यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन इनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। और ध्यान रखना यहाँ पे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इन तीनों का फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं सुक्रोज से एथिल एल्कोहल बनाना। नेक्स्ट देखो, सुक्रोज से एथिल एल्कोहल बनाना। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H12 और O11। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है। देखो सुक्रोज किस में पाया जाता है? सुक्रोज को मैं सीरा भी बोल सकता हूं, और सुक्रोज का एक नाम और होता है इच्छु शर्करा, यानी सुक्रोज को मैं इच्छु शर्करा भी कहता हूं। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या होता है? इच्छु शर्करा। ध्यान रखना, सुक्रोज को सीरा भी बोलते हैं और इच्छु शर्करा। किस में पाया जाता है सुक्रोज? गन्ना, चुकंदर, सीरा आदि में सुक्रोज प्राप्त होती है। सुक्रोज प्राप्त होती है किससे? गन्ना, चुकंदर, सीरा आदि से सुक्रोज प्राप्त होती है। सुक्रोज को बोल रहे हैं हम क्या? इच्छु शर्करा। ध्यान रखना, इस नाम से भी आ सकती है इच्छु शर्करा। का फॉर्मूला बताइए, यानी सुक्रोज को ही क्या बोला जाता है? इच्छु शर्करा बोला जाता है। इसका जब इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने से ग्लूकोज और क्या बनते हैं? फ्रक्टोज प्राप्त होती है। ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराने से एथिल एल्कोहल बनता है। देखो रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले सुक्रोज का क्या किया हमने? जल अपघटन किया, यानी
C12 H22 और O11। इसका क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, यानी जल हाइड्रोलाइसिस करना है यहाँ पे। किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। जैसे ही इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे बन गया आपका C6H12O6 प्लस C6H12 और O6। ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। क्लियर है, यानी यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं 12, कार्बन 6 और 6 12, हाइड्रोजन कितने हैं 22 और 2 24, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 और 12 24, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं 11 और 12, और यहाँ पे कितने हैं 12। क्लियर है, यानी सुक्रोज का जब मैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराता हूँ तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाएगा। अब क्या करना है, ग्लूकोज को C6H12O6, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर अपघटन कराता हूं मैं, हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, हाइड्रोलाइसिस नहीं, ग्लूकोज, ये हो गया आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जब मैं अपघटन करता हूं, यानी किसकी उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज का अपघटन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, यानी C2H5 और OH प्लस, और बाहर क्या हो जाएगा आपका 2CO2। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्लियर है, क्या बन गया यहाँ पे, सुक्रोज से एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। नेक्स्ट रिएक्शन है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। यह है आपका अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, यानी जब एल्कीनों पर अम्लीय माध्यम में जल योजन कराया जाता है, यानी जल को जोड़ा जाता है, तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एल्कीन होता है डबल बॉन्ड वाले, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। ये क्या है आपका एथीन, क्या नाम है इसका, एथीन। इसका क्या करना है, मेरे को जल अपघटन कराना है, यानी H और OH, ये जल है नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे आएगा आपका पॉजिटिव और एक पे आएगा आपका नेगेटिव। इस पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव मान लेता हूँ और इस पे क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव। तो यहाँ से जोड़ो आप लोग, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी CH2 इस पे बॉन्ड ब्रेक, इस पे बॉन्ड फ्री है और इस कार्बन पे बॉन्ड फ्री है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ो और नेगेटिव से पॉजिटिव को, यहाँ पे H OH और इधर जोड़ दिया मैंने H। क्लियर है, जोड़ गया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे एक और लेता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड और CH2। इसका फिर से क्या करना है, H और OH हाइड्रोलाइसिस करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन किधर जोड़ूं और OH को मैं किधर जोड़ूं, हाइड्रोजन को किधर जोड़ना है और हाइड्रोक्साइड को किधर जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या नियम याद रखना है, मार्कोनिकॉफ का नियम। यहाँ से देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पे बॉन्ड फ्री और इस कार्बन पे बॉन्ड फ्री। तो H किधर जोड़ूं, यहाँ पे H जोड़ूं या इधर H जोड़ूं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। मार्कोनिकॉफ का नियम है हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से ही अधिक हो। क्लियर है, हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से ही अधिक हो। या मैं दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकता हूँ कि नेगेटिव परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरी क्या बोल सकता हूँ, यानी नेगेटिव परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये भी बोल सकता हूँ मैं। क्लियर है, तो दोनों ही नियम सही हैं। तो जोड़ो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, यानी OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है, और हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, अधिक है।
तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये रिएक्शन हो गई। क्लियर है? यानी 2 डिग्री एल्कोहल बन गया यहाँ पे। कितनी डिग्री? 2 डिग्री एल्कोहल। लिख सकते हैं यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। क्लियर है? अब मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं कि यहां पे जो जल जुड़ा है H2O, जो हाइड्रोलाइसिस हुआ है वो किस तरह से हुआ है। तो मैं यहां पे मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं, यानी क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट की बात करता हूं मैं। स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या हुआ है आपका, एल्कीन में क्या हुआ है, प्रोटॉन का योग हुआ है। सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, ये एल्कीन लिया, ये क्या है आपकी एल्कीन, और एल्कीन में क्या किया हमने, सबसे पहले प्रोटॉन का योग कराया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन एक पे जुड़ेगा इस कार्बन से। तो यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से इस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले के साथ किसी के साथ जोड़ दो इसको, यानी यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, या कैसे ही मान लो, इस पे नेगेटिव मान लो या इस पे पॉजिटिव मान लो। तो नेगेटिव वाले के साथ किसको जोड़ना है, पॉजिटिव को, यानी हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, आपको जोड़ देना है किसी के साथ भी, तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है, ये स्टेप हो गया आपका फर्स्ट। और जैसे ही यहाँ पे क्या जुड़ा, H+ जुड़ा, और यहाँ से इस कार्बन का क्या है, बॉन्ड फ्री है, इस कार्बन का क्या है, बॉन्ड फ्री है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन ने क्या किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप सेकंड की बात करते हैं हम, ये ऊपर लिखते हैं स्टेप सेकंड, चलो यहीं पे कर लेते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, यहां पे क्या है, हमने जल का योग किया है। यहां पे है आपका C, और यहां पे है आपका H, इस पे क्या है, कार्बोकैटायन, ये बन गया कार्बोकैटायन। यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या है, ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, या कार्बोधनायन भी बोल सकता हूं मैं। क्लियर है? इस पे क्या कराया मैंने, जल को ऐड किया। यहाँ पे ये है आपकी जल की स्ट्रक्चर, और यहाँ पे होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर्स हैं, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन की हेल्प कौन करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ने क्या किए, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट किए, क्या किए, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट किए। और जैसे ही ऑक्सीजन ने इसको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बना आगे, यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बन इस तरह से, यहाँ पे ये, और नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका चार्ज तो क्या हो गया, खत्म हो गया, और इससे क्या जुड़ गया, आपका जल का अणु जुड़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, मिटाना पड़ेगा मेरे को ऊपर से। थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये बना आपका यहां पे आपका हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ गया, O, H, और इधर भी क्या है, H, ये इस तरह से, और ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, इस ऑक्सीजन की हेल्प कौन करेगा, इस ऑक्सीजन की हेल्प, अगर यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इसने खींचे तो रिएक्शन कहाँ जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे, रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो इन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, तो बॉन्ड कौन सा बचा अभी, ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से।
अब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बॉन्ड बचा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जैसे ही अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ से जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं कार्बन के, तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी यहाँ पे बनेगा आपका C और यहाँ पे है H, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जल का अणु क्या हो गया, बाहर हो गया। और कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ से नहीं होगा। देखो ये रिएक्शन अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से, तो हम रिएक्शन वापस आ गए यहीं पे, तो ये रिएक्शन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, इस हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन के मध्य से कहीं से भी आप बॉन्ड ब्रेक करा सकते हो। जब इनके मध्य से क्या करेगा, ऑक्सीजन, इस पॉजिटिव की हेल्प कौन करेगा, ये हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और जैसे ही ये H+ की फॉर्म में बाहर हुआ तो यहाँ पे क्या बना आपका H, और नीचे क्या बच गया यहाँ पे O और H, और यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ना है मेरे को, HSO4 नेगेटिव के साथ। क्योंकि यहाँ पे जो H पॉजिटिव बना था वो कहाँ से बना था, सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई थी H2SO4 के साथ। यानी H2SO4 को हमने क्या किया, अपघटन कराया, तो एक किस्म जल अपघटन कराया, तो किसमें टूट गया ये, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटा यहाँ पे। तो सबसे पहले रिएक्शन ये हुई थी, फिर स्टेप फर्स्ट, फिर स्टेप सेकंड, और उसके बाद हुई थी स्टेप थर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो H पॉजिटिव अलग हुआ है, उस H पॉजिटिव किससे क्रिया करेगा, HSO4 नेगेटिव से क्रिया करेगा, और वापस से क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। ध्यान देना, मैकेनिज्म में सबसे पहले H2SO4 लिया, H2SO4 से H+ आयन मिला। अब इस H+ आयन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराई, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हाइड्रोजन को अटैच किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन में क्या किया, जल का अणु ऐड किया। जल का अणु जैसे ही ऐड किया तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दान किए, डोनेट किए। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को लोन पेयर डोनेट किए, तो इस कार्बन का जो चार्ज है वो क्या हो गया, समाप्त हुआ यहाँ से। और यहाँ पे क्या जुड़ गया, आपका जल का अणु जुड़ गया। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इसमें यहाँ से इस ऑक्सीजन की हेल्प कौन करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त कौन करेगा। अगर मैंने बॉन्ड यहाँ से तोड़ा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से, तो जो रिएक्शन है वो वापस से हम कहाँ जाएंगे, पीछे की साइड आ जाएंगे। लेकिन हमें वापस से पीछे नहीं आना है, हमें क्या करना है, रिएक्शन आगे बढ़ानी है। तो यहाँ से अब इस ऑक्सीजन की हेल्प कौन करेगा, ये हाइड्रोजन करेगा। और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षित करेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया O और H। इलेक्ट्रॉन इसने खींचे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ से। और H पॉजिटिव के रूप में क्या हो गया, ये बाहर हो गया। अब ये H पॉजिटिव यहाँ से किससे क्रिया करेगा, HSO4 नेगेटिव से क्रिया करेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वापस से H2SO4 बन जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। अब रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित किया जाता है, तो क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखो रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड की, CH3 C++2 और H। इसका क्या करना है, अपचयन कराना है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कराना है, अपचयन कराना है। क्या बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ से जैसे ही मैंने अपचयन किया यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी यूज है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया आपका CH3, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी CH2। और यहाँ पे एक बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ऊपर क्या बच गया, एक OH बच गया, तो यहाँ पे जोड़ा मैंने OH। ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अब मेरे को 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पे कीटोन लूँगा। और कीटोन के साथ जब रिएक्शन कराता हूँ, कीटोन का जब मैं अपचयन कराता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा इस ऑक्सीजन पर, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेगा। तो कितने हाइड्रोजन यूज आए यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन यूज आए हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3 CHOH, और यहाँ पे क्या है आपका CH3। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब बात करते हैं हम एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसको बोल सकते हैं हाइड्रोबोरोनन,
ऑक्सीकरण। बात करते हैं इसमें, जब एल्कीन की क्रिया डाइबोरोन के साथ कराई जाती है तो ट्राई एल्किल बोरोन प्राप्त होता है, और ट्राई एल्किल बोरोन को जब H2O2 यानी परऑक्साइड मिलाने पर क्या बनेगा, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे एल्कीन ली CH डबल बॉन्ड और CH2, कितनी एल्कीन ली मैंने यहाँ पे 3 एल्कीन ली, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने डाइबोरोन के साथ, यानी ये है आपका डाइबोरोन B2H6, इसका क्या कर दिया मैंने, हाफ लिया है। ठीक है, तो बनेगा क्या, क्या बनेगा यहाँ पे, यानी बोरोन कितने हैं, अभी यहाँ पे केवल एक बोरोन है, कितना बोरोन है, एक बोरोन है। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, देखो जोड़ो यहाँ पे बनेगी आपकी CH2 और 3 और B, ये रिएक्शन होगी आपकी, क्लियर है। और यहाँ से अगर इसकी रिएक्शन में H2O2 के साथ कराता हूँ, किसके साथ, H2O2 के साथ, यानी इस तरह से H2 और O2 यानी परऑक्साइड के साथ, वो कितने लेने हैं मेरे को, 2 लेने हैं, यानी यहाँ पे मैं H2O2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ OH और OH, कितने लेने हैं मेरे को, 2, एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, यहाँ से बनेगा आपका एल्कोहल, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। यहाँ पे बना आपका CH2 और OH, कितने, 3, और बाहर क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो जाएगा आपका H3BO3, क्या वो बाहर हो जाएगा, H3BO3, बोरिक अम्ल, इसको बोला जाता है बोरिक अम्ल, क्लियर है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, हमें इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं, यानी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन है आपकी देखते हैं कि किस तरह से जुड़ी ये रिएक्शंस, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। सबसे पहले क्या हुआ, एल्कीन ली, एल्कीन है आपकी CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई मैंने सबसे पहले BH3 के साथ। यहाँ पे देखो B2H6 है, हाफ का मतलब क्या है, यहाँ पे BH3 है, क्या मतलब है इसका, BH3। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले BH3 के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे H और H, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, इस पे पॉजिटिव और इस पे आ गया आपका नेगेटिव। तो क्या बना आगे देखो, यहाँ पे बनेगा आपका R, ये रिएक्शन है ना, इसको मिटाते हैं क्योंकि आएगी नहीं इसमें, तो पूरी एक साथ करते हैं हम। क्या यहाँ पे एल्कीन ली, मैकेनिज्म MEC, इसकी रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने एल्कीन ली CH डबल बॉन्ड और CH2, किसकी क्रिया कराई सबसे पहले, BH3 की, यानी यहाँ पे आ गया आपका H, बोरोन पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे, यहाँ पे आपका आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। जोड़ो इसको, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से RCH, यहाँ से CH2 और CH2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, यानी B और H और H यहाँ पे जुड़ गया, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया आपका, यहाँ पे जुड़ गया आपका हाइड्रोजन, इस कार्बन से क्या जुड़ा आपका हाइड्रोजन, यानी CH2 बन गया। अब फिर से BH3 के साथ रिएक्शन करानी है, किसकी, BH3 के साथ, और BH3 के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो BH2 और यहाँ पे आ गया H, क्या है H, सॉरी BH2 के साथ नहीं, ये होगी आपकी एल्कीन के साथ, यानी RCH डबल बॉन्ड और CH2, फिर से वही, यहाँ पे नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, इस वाले पे लेना है आपको नेगेटिव और इस पे लेना है आपको पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इस हाइड्रोजन नेगेटिव और बोरोन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ो तो यहाँ पे बनेगा आपका R CH2
बी और यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव वाला, यानी CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो CH और R, और इस पॉजिटिव से क्या जोड़ दिया मैंने, इस हाइड्रोजन नेगेटिव को जोड़ दिया तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। क्लियर है। फिर से इसकी रिएक्शन करानी है एल्कीन के साथ, यानी RCH डबल बॉन्ड और CH2, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। यहाँ से इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन और है नीचे की साइड, तो इस पे नेगेटिव और इस बोरन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे बन गया आपका RCH2 CH2 फिर क्या है B, और यहाँ पे है आपका CH2 और R। ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तो बोरॉन पॉजिटिव से क्या जोड़ना है मेरे को, नेगेटिव, या नेगेटिव वाला, तो यहाँ से जुड़ेगा आपका CH2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ से CH2 CH और R। इस पॉजिटिव से क्या जोड़ना है मेरे को, हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, तो ये बन गया। और यही बना था आपका, ये किस तरह से बनाया था मैंने रिएक्शन में डायरेक्ट, वो बनाया था मैंने इस तरह से CH2 और 3 और B, इस तरह से बनाया था। वही तो चीज़ है यहाँ पे बोरोन से कितने हैं, 3 एल्किल जुड़े हुए हैं, कितने, 3, तो वही है। इसको मैंने क्या है स्ट्रक्चर के रूप में खोल के बनाया है और वो उसको मैंने डायरेक्ट रिएक्शन कराई थी यहाँ पे। तो अब क्या करना है इसका, H2O2 यानी परऑक्साइड के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, और वो परऑक्साइड कितने लेने हैं मेरे को, 3 परऑक्साइड लेने हैं, कितने, 3 लेने हैं। और वहाँ पे भी शायद मैंने 2 लिए थे तो वहाँ पे भी 3 कर लेना है आपको। ठीक है, 3 परऑक्साइड लेने हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ध्यान रखना है, बोरॉन पे कितने पॉजिटिव आ गए, 3 पॉजिटिव, और इन कार्बन पे आ गए नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ो और पॉजिटिव से नेगेटिव को, तो बनेगा क्या यहाँ पे, RCH2 और CH2, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला OH जुड़ जाएगा, यहाँ से OH। कितने OH जुड़ रहे हैं, इनके साथ 3 निकल रहे हैं, तो 3 बन गया यहाँ पे। क्लियर है। और यहाँ से बाहर क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो जाएगा यहाँ पे बोरोन के साथ। अब ये बोरोन है, बोरोन से मैंने क्या जोड़ा, 3 OH जोड़े इस तरह से, और बोरोन के साथ क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप, बोरोन है ये, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी क्या है, OH है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H3BO3 यानी बोरिक अम्ल। ये क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म हो गई, कंप्लीट मैकेनिज्म हो गई। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।